नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्वराज पार्टी और बिहार में स्वराज दल के गठन और उसके कार्यों पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में अभी 72वीं बीपीएससी के लिए सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने जो बिहार स्पेशल में बिहार का सामान्य परिचय है वो कंप्लीट कर लिया है और प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास कंप्लीट कर लिया। साथ में हम आधुनिक बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक बिहार और भारतीय इतिहास दोनों में कॉमन है उनको मैं डिटेल से भी पढ़ा रहा हूं। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी की बात करते हैं। स्वराज पार्टी को कहीं कहीं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी लिखते हैं। वैसे आपको लगभग सभी जगहों पे स्वराज पार्टी ही देखने को मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। किसने करी थी? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और कहाँ करी थी? इलाहाबाद में। अभी हम नेशनल लेवल पे स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं। गठन: चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 और 1923 के चुनावों जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी और उसके बाद से गठन की बात की गई थी। जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में काफी असहमति देखने को मिली थी। कुछ नेता थे जो चाहते थे कि हम ब्रिटिश सरकार को जो परेशान करना है वो विधानमंडल में प्रवेश करके अंदर से करेंगे। कुछ का कहना था कि जो चल रहा है वही चलने देते हैं। तो कुछ लोग असहयोग आंदोलन जारी रखना चाहते थे। ऐसे नेताओं में सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे। और जो विधानसभा में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार को बाधित करना चाहते थे अंदर से, ऐसे नेताओं में CR दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर शामिल थे। इसमें कहीं कहीं विठल भाई पटेल का नाम भी आता है। 1922 में क्या हुआ? कांग्रेस में का गया में एक अधिवेशन हुआ। ये गया बिहार में ही है। और CR दास ने विधानसभा में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव खारिज हो गया क्योंकि आधे से अधिक कांग्रेस के नेता चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। प्रमुख नेताओं में NC केलकर, हुसैन शहीद सुहरावर्दी और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। 1923 में केंद्रीय विधानमंडल की जो हुई थी चुनाव, उसमें 104 सीटों में से 42 सीटें इस पार्टी ने जीती थी। 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई थी, इससे पार्टी कमजोर हो गया था। 1926 के चुनाव में पार्टी की हालत खराब हो गई, उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और 1935 में कांग्रेस में इस पार्टी का विलय हो गया। तो इस तरह से हमने स्वराज पार्टी को एट ए ग्लांस एक तरह से पूरी उसके जो चीजें थी उनको समझ लिया है। और अब आगे देखते हैं कि बिहार में स्वराज पार्टी आती है, उसका क्या महत्व है बिहार के इतिहास में। तो बिहार में स्वराज दल, स्वराज पार्टी 1922 में, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस के गया अधिवेशन में, जो कि 37वां सम्मेलन था जिसके अध्यक्ष CR दास थे, कांग्रेस ने विधायिका में भाग ना लेने का निर्णय किया। पर CR दास और ML नेहरू, आपके वही हो गए मोतीलाल नेहरू, ने इसके पक्ष में बोले थे कि हाँ, हमें भाग लेना चाहिए चुनाव में, और स्वराज पार्टी बनी थी। स्थापना जो बिहार में की गई थी वो श्री कृष्ण सिंह ने करी थी फरवरी 1923 में, और श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष, अब्दुल बारी जो है वो सचिव बने थे। पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो काउंसिलों में, विधानमंडल में प्रवेश करके सरकारी नीतियों का विरोध करना और स्वशासन की मांग करना। 1923 के चुनाव में बिहार में प्रांतीय विधानसभा में 8 सीटें और विधान परिषद में 10 सीटें बिहार में स्वराज दल ने जीती थी। और पार्टी का नाम स्वराज कैसे पड़ा? तो स्वराज शब्द लिया गया है पार्टी के लिए, नाम के लिए, और जिसका अर्थ होता है स्वशासन। तो इस तरह से हमने स्वराज दल नेशनल लेवल पे और स्वराज दल बिहार के लेवल पे पढ़ा। अब हम देखते हैं इसके आगे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, PYQs में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है PCS एग्जाम्स में। उसके बाद हम मेंस में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो BPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न क्या है? ये संभावित प्रश्न जो है वो अदर PCS के लिए भी है, UPSC के लिए भी है और SSC के एग्जाम के लिए भी है। अभी BPSC के लिए इसको महत्वपूर्ण रूप से हमें समझना है। स्वराज पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के बाद की गई थी। यहाँ बोलता है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो सही है 1 और 2, मतलब स्थापना 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का,
और चतुरंजन दास के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। पार्टी का मुख्य उद्देश्य काउंसिल का बहिष्कार करना नहीं था। पार्टी का उद्देश्य था कि काउंसिल के अंदर रहकर अंदर से अंग्रेज की नीतियों का विरोध करना। तो आंसर 1 और 2 सही है, 3 गलत है। ठीक है, उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश करना था, ना कि बहिष्कार। दूसरा क्वेश्चन है कि 1923 के चुनावों में स्वराजवादियों ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटें जीती? तो उन्होंने जीती थी 42 सीटें। स्वराजवादियों ने 40 सीटें जीती थी, जो 1923 की केंद्रीय विधानसभा में महत्वपूर्ण थी। परिषद में प्रवेश के समर्थक नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन्हीं का नाम आएगा। तो इसका आंसर होता है बी। किस प्रमुख घटना के तुरंत बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में हताशा के बाद इसका गठन हुआ। स्वराजवादियों ने 1925 में किसे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करवाया था? तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। मैं पहले भी बोल चुका हूं, विट्ठल भाई पटेल भी एक मुख्य नेता थे स्वराज दल में। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो उनकी बड़ी सफलता थी। उस समय में स्वराज पार्टी का कांग्रेस के साथ अंतिम एकीकरण कब हुआ था? वो हो गया था 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 में कानपुर कांग्रेस में, जो सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था, पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो गई थी। कारण क्या था? कमजोर हो गई थी, सीआर दास की मृत्यु हो गई थी और चुनाव वो हार रहे थे। स्वराज का क्या अर्थ है, जो इस पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है? स्वराज का अर्थ है स्वशासन। इसका आंसर होता है बी, पूर्ण स्वशासन, स्वयं का शासन। स्वशासन, स्वयं का शासन। स्वराज का अर्थ स्वशासन या पूर्ण स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? फिर से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो जो सही कथन है वो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो विधान परिषद के बहिष्कार के बजाय उसमें प्रवेश करना था, और ये कांग्रेस से पूरी तरह एक स्वतंत्र पार्टी थी। ऐसा नहीं है बाद में ये दोनों शामिल हो गए थे। तो आंसर यही होगा। स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल के रूप में कार्य करती थी, बिल्कुल अलग नहीं थी। 1925 में किस प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। स्वराज पार्टी ने किस वर्ष विधानसभा में एक प्रमुख सरकारी विधेयक को सफलतापूर्वक पराजित किया? वो है 1928। अब बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं में या फिर अदर पीसीएस के लिए संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? तो अगर लघु उत्तरीय में आएगा तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी गठन के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रो चेंजर्स इनको बोलते थे, और नो चेंजर्स के बीच वैचारिक मतभेद क्या थे? 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में स्वराज पार्टी की उपलब्धियों पर संक्षेप उल्लेख करें। ये सब शॉर्ट में आएगा, और लॉन्ग में समालोचना आएगा, आलोचना आएगा, यही एकमात्र विकल्प था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी जो मैंने कंटेंट दिया उससे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जब जैसा कि मैं बताता हूँ हर वीडियो में, जब ये सारा सिलेबस प्री मेंस का आपका कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो आपको एक फॉर्मेट और फर्मा बना के दूंगा, जिसके तहत 500-600 शब्दों में मैं ऐसा आंसर रेडी कर दूंगा। मान लो कि साइमन कमीशन पे भी करूंगा, फिर स्वराज पार्टी पे भी करूंगा, आगे भी करूंगा, सविनय अवज्ञा पे, सब पे करूंगा, जिससे आप कहीं से भी कोई प्रश्न आएगा तो आप वहां से आंसर निकाल के लिख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान के वीडियोस को देखा कीजिए, दोस्तों से इसको चैनल को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, और प्री मेंस की तैयारी आपकी बीपीएससी के लिए, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए और किसी भी पीसीएस के लिए मैं इसी चैनल पर एक ही जगह करा दूंगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव और मेंस के क्वेश्चन के साथ आपको पूरी तरह से तैयार कर दूंगा, हर टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस होगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।